गाइस आज सुबह बीएसई लिमिटेड के वीडियो में हम लोगों ने एक चीज डिस्कस करी थी कि आरबीआई की नई पॉलिसी, सेबी की नई पॉलिसी या फिर फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से कोई नई पॉलिसी अगर आ रही हो, वो पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है। एमसीएक्स और बीएसई लिमिटेड उन पॉलिसीज की तरफ जरूर नजर रखती है। अब वही एक नई पॉलिसी अब लेकर के आ रहा है सेबी। सुबह हमने आरबीआई के बारे में बात करी थी, अब सेबी एक नया रूल लेकर के आ रहा है डेरिवेटिव ट्रेडिंग को लेकर के, कॉन्ट्रैक्ट ट्रेडिंग को लेकर के, एक्सपायरीज को लेकर के एक नया रूल आ रहा है। सेबी ये नया रूल लेकर के आ रहा है। अब जब भी कोई नया रूल आने वाला होता है तो पहले आपके पास आती है रिपोर्ट की क्या क्या उसकी पॉसिबिलिटी है, क्या क्या इंप्लीकेशंस आपको फॉलो करते देखने को मिल सकते हैं। तो करंट, फ्यूचर एंड ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट जो है वो ऐसे के ऐसे ही रहेंगे जैसे चल रहे हैं, यानी शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स एज इट इज ही आपके ट्रेड करेंगे। लेकिन सेबी नए रूल से लॉन्ग टर्म डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स में नए चेंजेस लेकर के आना चाहता है। इन नए चेंजेस में जो आपका पे इन टाइम पीरियड होता है वहां पर नए चेंजेस आएंगे और ओवरऑल आप लॉन्ग टर्म डेरिवेटिव ट्रेडिंग और कॉन्ट्रैक्ट्स में भी आसानी से ट्रेड कर पाओगे। ये नया रूल सेबी लेकर के आना चाहता है। ऑल्दो अभी ये सिर्फ ऑन पेपर है। जिस तरह से एफआईएस को वापस से मार्केट में रिटेन करने के लिए टैक्सेस को कट करना अभी ऑन पेपर है, उसी तरह से ये नया रूल भी अभी ऑन पेपर है। सेबी ईजेस मार्जिन बर्डन फॉर कमोडिटी ट्रेड्स थ्रू अर्ली पे इन पीरियड। ठीक है, तो ये एक नया रूल ला रहा है सेबी। लेकिन हर रूल के दो चीजें होती हैं, बेनिफिट्स भी होते हैं और उसके नुकसान भी होते हैं। तो बेनिफिट्स क्या हो सकते हैं आप खुद सोच रहे हैं एक बार। अगर सेबी डेरिवेटिव्स में लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग और लॉन्ग टर्म एक्सेस अगर खोलना चाह रहा है कॉन्ट्रैक्ट्स में, तो उसके क्या बेनिफिट्स होंगे। ऑफ कोर्स पहली चीज आती है उसका वॉल्यूम्स इंक्रीज होते हैं। वॉल्यूम्स इंक्रीज होते हैं दैट मींस कि ट्रेड्स इंक्रीज हो रहे हैं। अगर ट्रेड्स इंक्रीज हो रहे हैं दैट मींस कि इन कंपनीज के ज्यादा से ज्यादा ट्रांजैक्शन चार्जेस जो है वो बढ़ेंगे। ट्रांजैक्शन चार्जेस जितने पे किए जाते हैं उतना बेनिफिट इन कंपनीज को मिलता है। तो ओवरऑल बेनिफिट्स काफी ज्यादा है। लेकिन जो नेगेटिव साइड अभी यहाँ पर है, आप चाहो तो इनको रीड भी कर सकते हो। मोर रिस्क कंट्रोल वाया हेजिंग, इंस्टीट्यूशनल मनी जो है वो फ्लो होती देखने को मिलेगी, नए डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स आपको मार्केट में आते देखने को मिलेंगे। ये तीन फायदे हैं, लेकिन फायदे के साथ नुकसान भी यहाँ पर कुछ है। जैसे कि शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के अंदर जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, कहीं वहां वॉल्यूम डिक्लाइन ना हो कि इन्वेस्टर ज्यादा लॉन्ग टर्म की तरफ जाए, कहीं शॉर्ट टर्म वॉल्यूम्स आपके डिक्लाइन ना हो जाए। ये एक छोटा सा नुकसान होता देखने को मिल सकता है। इसके अलावा ज्यादातर जो कॉन्ट्रैक्ट्स है वो अभी भी शॉर्ट टर्म में ही रहेंगे। इसके जो है उम्मीद ज्यादा है, इसके चांसेस ज्यादा कि ज्यादातर शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स ही आपको बनते देखने को मिले, लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट शायद अभी इतने देखने को ना मिले। तो ये नया रूल जो आ सकता है, इसके इतने ही फायदे और नुकसान है। ओवरऑल वॉल्यूम्स बढ़ेंगे तो डेफिनेटली नए ट्रेडर्स आपको आते देखने को मिलेंगे, ये ज्यादा बड़ा फायदा है। इसके अलावा 1 जुलाई से आरबीआई की प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग रूल ये भी लागू होगा, तो इसके बारे में भी आपको मालूम होना चाहिए। ये एक नेगेटिव न्यूज है, आपको पता होगा इसके बारे में, मैंने कई बार आप लोगों के साथ डिस्कस भी किया है। मार्केट, सेंसेक्स ने क्या किया है भाई, इस पूरे हफ्ते मार्केट ने बढ़िया सा ब्रेकआउट आपको बना करके दिया। 77,500 जो हम लोगों ने डिस्कस किया कि ये टारगेट रहेगा सेंसेक्स का, वो अचीव भी हुआ। लेकिन भाई हमारा एमसीएक्स लिमिटेड इसके अगेंस्ट ही चला है। मार्केट ऊपर रहा, एमसीएक्स लिमिटेड पूरा हफ्ता नीचे ही चला है। ठीक है, अच्छा काम नहीं किया। 2950 एंड 2900 ये रिजेक्शन पॉइंट्स थे। नहीं देखा पिछला वीडियो, कोई बात नहीं, यहां पर आओ एक बार। 2900 आपका एक रिजेक्शन पॉइंट है जहां पर लगातार आपको रिजेक्शन ऑलरेडी मिल ही रहा था। 2770 एक इंपॉर्टेंट बेस लाइन है। तो 2900 इस हफ्ते आपके पास आता जरूर है, लेकिन भाई क्योंकि रिजेक्शन है वहां से सीधा आपको डंप मिलता है। और 2770 लास्ट सेशंस के अंदर आपको एक बेस बनता देखने को मिला एमसीएक्स लिमिटेड के अंदर। ऑलराइट, अब क्या पोजीशन चल रही है एमसीएक्स लिमिटेड की। टेक्निकली 34.9 पर एमएफआई है, 40.8 पर आपका आरएसआई है। और मुझे एक चीज लग रहा है कि शायद आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, जरूर कर देना। आई एम एनआरएसएम 7 सर्टिफाइड। ये है एमसीएक्स लिमिटेड का 1 आवर टाइम फ्रेम, ये डेली टाइम फ्रेम का है और एक और डेली टाइम फ्रेम। मैंने यहाँ पर 2 डेली टाइम फ्रेम के चार्ट दिए ताकि हम शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म दोनों चीजों को समझ सके। पहले हम बात करते हैं शॉर्ट टर्म की। भाई ये जो ट्रेंड आप देख रहे हो, ये वाली लाइन 2770 की, अगर आप रेगुलर हो पिछले 10-15 वीडियोस में आपने चैनल के ऊपर देखा होगा 2770 और 2900। भाई ये 2 इंपॉर्टेंट ट्रेंड, ये आपका बेस है, ये आपका रिजेक्शन है। सिंपल सी चीज,
7 EMA 21 EMA के नीचे ट्रेड कर रहा है भाई, ये एक बेयरिश सिग्नल आपका ऑलरेडी बन जाता है। और 7 EMA जो है वो 2900 के नीचे ऑलरेडी आ चुका है, यानी कहीं ना कहीं एक डाउनवर्ड ट्रेजेक्टरी स्टॉक क्रिएट कर रहा है। यानी ब्रेकआउट के लिए पहली चीज तो भाई यही है कि अगर मुझे इसमें लॉन्ग टर्म एंट्री करनी है तो ब्रेकआउट के लिए मेरे पास 2900 क्रॉस होना जरूरी है। भाई जब तक 2900 क्रॉस नहीं कर पा रहा है, मतलब कि भाई मेरे पे एक डबल टॉप भी है और ट्रिपल टॉप मेरे पास नहीं आ रहा है, और अगर मेरे पास ट्रिपल टॉप नहीं आ रहा है तो लॉन्ग टर्म ब्रेकआउट के चांसेस अभी यहाँ पर काफी कम नजर आए। तो अगर मुझे लॉन्ग टर्म के लिए एंट्री करनी है तो मुझे एटलीस्ट 2900 का ये ट्रेंड क्रॉस करना जरूरी है। यानी कि शॉर्ट टर्म की जब हम बात करेंगे अब, इसका मतलब यह है कि 2770 कहीं ना कहीं ये खतरे में है। यानी कि कमिंग सेशंस में अगर मेरे पास तेजी आती भी है तो आपका जो रिजेक्शन पॉइंट है शॉर्ट टर्म के अंदर 2900 से शिफ्ट होकर के 2835 की तरफ आ चुका है। 2900 से 2835 आपका नया रिजेक्शन शिफ्ट हुआ है शॉर्ट टर्म के अंदर। तो अगर मुझे यहां पर ब्रेकआउट चाहिए शॉर्ट टर्म का, मुझे अगर एंट्री करनी है 2770 के पास में, तो मेरा भाई छोटा सा एक टारगेट बनता है 2831, जो कि काफी छोटा टारगेट है। तो ये शॉर्ट टर्म की बात अभी यहां पर चल रही है। यानी कि सेलर कहीं ना कहीं एक्टिव अगर हुए तो स्टॉक के क्या कर रहा है, एक लोअर हाइस का पैटर्न क्रिएट कर रहा है, जो कि एक बेयरिश सिग्नल होता है लॉन्ग टर्म एंट्री अवॉइड करने के लिए। यानी कि शॉर्टर बहुत ज्यादा एक्टिव होंगे अगर 2835 का पैटर्न बनाता है, यानी लोअर हाइस क्रिएट कर रहा है एमसीएक्स लिमिटेड अभी ऑन चार्ट पैटर्न इन शॉर्ट टर्म। अब ये बात आती है आपके लॉन्ग टर्म के ऊपर। लॉन्ग टर्म में 2650, भाई ये मेरा एक बहुत क्रूशल बेस है 2650 का लॉन्ग टर्म में। अगर लोअर लोज यहां क्रिएट हो रहे हैं दैट मींस कि 2770 आपका ब्रेकडाउन होगा। अब मैं आपको एक चीज और बताता हूं, चैनल पे ना अलग अलग टाइप के लोग आते हैं, अलग अलग टाइप के व्यूअर्स आते हैं। हर वीडियो पे कोई भी कंटेंट हो अलग अलग टाइप के व्यूअर्स आते हैं। कोई क्रिटिसाइज करता है, कोई अग्री करता है, तो कोई फॉलो करता है, तो कोई चाहता है कि भाई मैं कुछ सीख करके जो उसके हिसाब से मैं अपना डिसीजन खुद लूं। वो हर व्यूअर की अपना ओपिनियन है। लेकिन मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, एक वर्ड आता है अगर, ठीक है, मैं बार बार वर्ड यूज कर रहा हूं अगर। इसका मतलब पता है क्या होता है, इसका मतलब यह है कि 2770 का जो अगर ट्रेंड है, एक ये जो ट्रेंड है 2770, ये मुझे पता है एक इंपॉर्टेंट बेस है। यानी कि यहां से मुझे तेजी मिलेगी या नहीं मिलेगी वो डिसाइड कौन करता है भैया, एक बुलिश इनगल्फिंग कैंडल, या फिर अगर कोई स्टॉक लगातार गिर रहा है और वहां पर आकर के स्टॉप कैंडल बताए, तो जो अगर वर्ड है ना वो मुझे कैंडल के बारे में बता रहा है कि अगर मेरे पास ये कैंडल बनती है 2770 पे तब मेरे पास स्टॉक में तेजी आएगी। अगर का मतलब ये नहीं है कि भैया अगर ऐसा हो गया अगर वैसा हो गया। अगर का मतलब ये होता है, मैं अपने चैनल पर बहुत प्रिसाइज तरीके से समझाता हूं आप लोगों को, अगर का मतलब है कि कैंडल का फॉर्मेशन क्या आ रहा है, क्योंकि आपको मालूम ही नहीं कि कैंडल किस तरह की बन रही है, तो आपके लिए अगर का मतलब ये होगा अच्छा हो गया तो ठीक है, हो गया तो ठीक है, देख लेंगे ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। इसका मतलब ये नहीं है। इसका मतलब ये है कि 2770 जो एक इंपॉर्टेंट बेस है, वहां पर ऐसी कौन सी पॉसिबल कैंडल बन रही है जो मुझे बताती है कि तेजी आएगी। इसी वजह से अगर वर्ड यूज करता हूं मैं अपने चैनल पर, ताकि कैंडल का फॉर्मेशन आपको पता हो। कैंडल्स के लिए मैंने कई वीडियोस में आपको ऑलमोस्ट हर वीडियो में सिखाता हूं मैं कि कैंडल कैसी बननी चाहिए, कौन सी कैंडल आपको बार बताती है, कौन सी कैंडल आपको सेलर बताती है। एक बहुत कॉमन सा परसेप्शन मार्केट में है कि ये कैंडल सेलर को इंडिकेट करती है, ये कैंडल बार को इंडिकेट करती है, क्योंकि भाई इसके ऊपर की टेल लंबी है तो सेलर को इंडिकेट करती है, इसके नीचे की टेल लंबी है तो बार को इंडिकेट करती है। ये परसेप्शन बहुत ज्यादा गलत है। इसीलिए मार्केट में आप कुछ भी कर रहे हो तो पहले सीखना जरूरी है, उसके बाद में कोई भी डिसीजन लेना चाहिए। ठीक है, अब वापस आते हैं आपके चार्ट पर। तो ये आपका लॉन्ग टर्म चार्ट 2650, आपका 2835 ये ट्रेंड नहीं क्रॉस कर पा रहा है, यहां पर बेयरिश एंगल्फिंग कैंडल ड्रॉ करती है कमिंग सेशंस में, दैट मींस कि 2770 के गिरने के चांसेस ज्यादा हैं। 2650 की तरफ हम ड्रॉप कर रहे हैं। 1 आवर टाइम फ्रेम पर चीजें ज्यादा कुछ अलग नहीं है। यहां पर 7 EMA के ऊपर स्टॉक ट्रेड कर रहा है, लेकिन 200 EMA के नीचे, और 200 EMA ऑलमोस्ट 2900 के आसपास है, जो कि एक्चुअली में इसका एक रिजेक्शन भी है। ठीक है, तो 1 आवर टाइम फ्रेम पर चार्ट बेयरिश है, लेकिन दोनों चीज पर आप यहां पर नोट करना, 1 आवर टाइम फ्रेम, डेली टाइम फ्रेम, दोनों में 2900 एक इंपॉर्टेंट ट्रेंड नजर आ रहा है। यानी कि लॉन्ग टर्म की जब बात आ रही है मैं तब तक एंट्री नहीं कर सकता जब तक 2900 को ये सस्टेनेबिलिटी के साथ क्रॉस ना करे। इस वीडियो में कुछ नया जानने को मिला हो, कुछ सीखे हो, कुछ भी, तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करना। मिलता अगले वीडियो में।